हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी में डीजी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की कक्षा मुख्यतः जिनके पाठ्यक्रम में समास है वे उनके लिए उद्दिष्ट है। एक ही क्लास में आज समास का पूरा मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक बटन दबाना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। देखो, समास की जो परिभाषा है हम इसको इस प्रकार समझेंगे कि जब अनेक पदों को एक पद में प्रकटित किया जाता है तो उसको समास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलेंगे रसोई के लिए घर, ढेर सारे पद, रसोई के लिए घर, इस पूरे वाक्यांश को एक पद में हम प्रकटित करेंगे, रसोई घर। जैसे विद्या के लिए आलय, एकाध पद है, हम इसको एक पद में प्रकटित करेंगे, विद्यालय। तो अनेक पदों को जब एक पद में प्रकटित किया जाता है तो उसको समास कहते हैं। और जो नया पद बनता है या जो नया शब्द बनता है उसे हम कहते हैं सामासिक पद या सामासिक शब्द। अब सामासिक शब्द को जब हम अलग अलग करेंगे, यानी रसोई घर को जब हम रसोई के लिए घर लिखेंगे या विद्यालय को हम विद्या के लिए आलय लिखेंगे, इस कार्य को व्याकरणिक नाम दिया जाएगा विग्रह। विग्रह क्या गया? तो एक एक करके हम समास के बारे में आलोचना इस प्रकार से करेंगे कि समास को मुख्यतः इस प्रकार से बांटा गया है। एक, अव्ययीभाव समास। दो, तत्पुरुष समास। तीन, द्वंद्व समास। चार, बहुब्रीहि समास। तो इसमें समास में क्या होता है, पदों की प्रधानता या अप्रधानता के आधार पर समास के भेद बताए जाते हैं। कृपया ध्यान रहे, आप लिख भी सकते हैं, मैं धीरे धीरे आपको जो है पढ़ाता हूँ। पदों की प्रधानता या अप्रधानता के आधार पर समास के भेद बताए जाते हैं। मान लीजिए कि एक पद है, उसमें दो शब्द हैं। मान लीजिए कि रसोई घर, रसोई एक शब्द है और घर एक शब्द है। रसोई पहला पद है, घर दूसरा पद है। तो जब पहले पद की प्रधानता है बनता है अव्ययीभाव समास। जब पहले पद की प्रधानता होती है बनता है अव्ययीभाव समास। जब दूसरे पद की प्रधानता होती है बनता है तत्पुरुष समास। जब दोनों पदों की प्रधानता बनती है तो बनता है द्वंद्व समास। और जब कोई भी पद प्रधान नहीं होता, किसी तीसरे को समझाता है, तो बनता है बहुब्रीहि समास। तो अभी मैंने क्या कहा विद्यार्थियों, पहले पद की प्रधानता है तो अव्ययीभाव समास, दूसरे पद की प्रधानता है तो तत्पुरुष समास, दोनों पद की प्रधानता है तो द्वंद्व समास। अगर कोई भी प्रधान नहीं होता, किसी तीसरे को समझाता है, तो होता है बहुब्रीहि समास। तो
तो अभी मैं आप लोगों को इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि सबको एक साथ एक चाशनी बनाकर पढ़ाऊंगा एक ही क्लास में पूरा समास। फॉर एग्जाम्पल, अव्ययभाव समास में क्या होता है, दो पदों में से पहला पद अव्यय का होगा। अव्यय किसे कहते हैं? भिन्न भिन्न लिंग काल वचन में जिनका कोई रूप में परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे यथा, यथा एक शब्द है, आप इसको पुल्लिंग के साथ यूज कीजिए, स्त्रीलिंग के साथ यूज कीजिए, एकवचन में यूज कीजिए, बहुवचन में यूज कीजिए, ये यथा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अव्यय। यथाशक्ति, पहला पद यथा, अव्यय। दोनों पद मिलकर भी अव्यय होते हैं, यथाशक्ति, यथामति। इस प्रकार के जो शब्द हैं, पहला पद तो प्रधान है और दोनों पद मिलकर भी अव्यय हैं। कृपया ध्यान दें, अव्ययभाव समास। तत्पुरुष समास, दूसरा पद प्रधान होता है। मान लो कि विद्यालय एक शब्द है, या आलय शब्द यानी घर, विद्यालय माने एक घर है जहाँ विद्या पढ़ाई जाती है। आलय इज इम्पॉर्टेंट, आलय दूसरा पद प्रधान है। तत्पुरुष समास, ये तत्पुरुष समास में भी भेद है। तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए हमको विभक्ति चिन्हों की मदद लेनी पड़ती है, और ये विग्रह में, इसके विग्रह में क्या होता है, विभक्ति चिन्ह होता है। फॉर एग्जाम्पल, विभक्ति चिन्ह क्या क्या होते हैं बताइए? विभक्ति चिन्ह जैसे ने, जैसे को, जैसे से, जैसे मैं, जैसे पर, ये सब विभक्ति चिन्ह है ना। तो इन विभक्ति चिन्हों को देखकर तत्पुरुष समास के भेद आप समझेंगे। ने का तो प्रयोग नहीं है समास में, को होगा तो कर्ता तत्पुरुष, नहीं को होगा तो कर्म तत्पुरुष, से होगा तो कर्ण तत्पुरुष, और एक को या के लिए होगा तो संप्रदान तत्पुरुष। का, के, की, रा, रे, री, मा, में, मी, इस प्रकार के आएंगे विभक्ति चिन्ह तो संबंध तत्पुरुष, और एक से खाली आएगा तो अपादान तत्पुरुष, में या पर आएगा तो अधिकरण तत्पुरुष। यह तत्पुरुष समास के भेद। फॉर एग्जाम्पल, कर्म तत्पुरुष, मैंने कहा को, अगर एग्जाम में आएगा गृहागत, विग्रह करके समास बताइए। गृहागत, गृह को आगत, को लगा कि नहीं, तो आपको मालूम हो जाएगा कि भाई ये कर्म तत्पुरुष है, को है। अगर एग्जाम में कोई प्रश्न आएगा, समास बताइए, विग्रह कीजिए, हस्तलिखित, आपको विग्रह करना पड़ेगा, हस्त से लिखित, से कर्ण तत्पुरुष। तो विभक्ति चिन्हों को देखकर ही आपको तत्पुरुष समास के भेद मालूम करने होंगे। वैसे मान लीजिए कि कोई राजकुमारी एक शब्द आ गया परीक्षा में, पूछा जाएगा विग्रह करके समास बताइए। राजा की कुमारी, काके की रारे री नाने नी, राजा की कुमारी राजकुमारी, आप लिख देंगे। मान लीजिए कोई शब्द आ गया परीक्षा में, हवन सामग्री, समास का भेद बताइए और विग्रह कीजिए। हवन सामग्री, हवन मीन्स क्या? हवन मीन्स यज्ञ। तो इसका विग्रह कैसे करेंगे? हवन के लिए सामग्री,
थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, को के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है तो संप्रदान तत्पुरुष। वो एग्जाम में अगर ये नहीं भी पूछा गया कि समास के भेद बताइए, मात्र खाली इतना पूछा गया नहीं समास को पहचानिए, तो आप आराम से पहचानिए। लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए मैं बता रहा हूँ, आप इसको अलग अलग से नाम भी दे सकते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। कोई एक उदाहरण आ गया, समास बताइए, राहच्युत, आप उसका विग्रह करेंगे राह से च्युत, यानी राह से भटका हुआ। अपादान कारक, एक जगह से दूसरी जगह जब अलग होने का जो है बोध होता है, अपादान कारक कहते हैं ना उससे का। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ इधर था, पत्ता गिर गया, पेड़ से पत्ता गिरा, अपादान कारक, अपादान तत्पुरुष, राहच्युत। अधिकरण तत्पुरुष, मान लीजिए कि अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है, में और पर। गृह प्रवेश, गृह प्रवेश करते हैं ना, मकान बनाकर गृह प्रवेश करते हैं। कोई आ गया प्रश्न, समास भेद बताइए, और समास का विग्रह करते हुए समास का नाम बताइए। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, आपने क्या बनाया, गृह में प्रवेश, विग्रह बनाया। सामासिक शब्द क्या है, गृह प्रवेश। भेद क्या है, अधिकरण तत्पुरुष। मान लीजिए कोई एग्जाम में आ गया कोई शब्द, आप बीती, क्या लिखेंगे विग्रह, आप पर बीती हुई, पर अधिकरण तत्पुरुष। तो ये तत्पुरुष समास कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सहज है। तो पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अव्ययभाव समास, जिसमें पहला पद प्रधान होता है, दोनों पद मिलकर अव्यय का काम करते हैं। फिर अभी हमने पढ़ा तत्पुरुष समास, दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के भेद को जानने के लिए विभक्ति चिन्हों का सहारा लिया जाता है, जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष बताया मैंने। तत्पुरुष का एक और भेद है, आप देखेंगे बुक में भी है, उसको कहते हैं कर्मधारय, कर्मधारय समास। वो एग्जाम में आता है। कर्मधारय में क्या होता है, जो सामासिक शब्द है, जो नया शब्द आप बनाते हैं, बहुत सारे पदों को मिलाकर जो आप नया पद बनाते हैं, जैसे कोई नील कमल, नील कमल, इसमें दो शब्द हैं, एक नील और एक कमल। तो भाई ये नील कमल जो शब्द है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें। ये नील किस प्रकार का शब्द है और कमल किस प्रकार का शब्द है। कमल माने लोटस, नील माने नीला, ब्लू, ब्लू लोटस। ब्लू किस प्रकार का शब्द है, इसे नाउन है, ये एडजेक्टिव है या वर्ब है, ये क्या है, यानी संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है या क्रिया है, व्हाट टाइप ऑफ वर्ड, ब्लू। एडजेक्टिव है ब्लू, और कमल नाउन है, विशेषण विशेष्य। यानी जहाँ विशेषण विशेष्य का मेल है वहाँ बनता है कर्मधारय समास। इसका भी विग्रह आप बनाएंगे, नील कमल, वेरी इजी, नीला है कमल, नील कमल। लाल छड़ी, वो गाना सुना है ना, लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी। लाल छड़ी, लाल है छड़ी, विशेष्य विशेषण।
मानो काली गाय, काली विशेषण, गाय विशेष्य। तो अभी हमने क्या देखा कर्मधारय में? कर्मधारय में हमने देखा कि सामासिक शब्द के जो दो शब्द होते हैं उनमें विशेषण और विशेष्य का मेल होता है। तत्पुरुष समास का और एक भेद है, मध्यपदलोपी। मध्यपदलोपी तत्पुरुष, मध्य यानी बीच, बीच के सारे पद लुप्त हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम में आ गया हवाई जहाज। हवाई जहाज क्या है? व्हाट इज हवाई जहाज? अगर इसका आप विग्रह करेंगे तो क्या होगा? हवा में उड़ने वाली जहाज। तो बीच में जितने सारे पद थे, मध्य में जितने सारे पद थे, वे हो गए लुप्त। हवाई जहाज। घृतान्न, इसका विग्रह करेंगे, घृत यानी घी, घृत मिश्रित अन्न। बीच का जो पद था वो लुप्त हो गया, घृत मिश्रित अन्न बन गया घृतान्न। मध्य पदलोपी कर्मधारय है। इसका और एक भेद है, नन तत्पुरुष। सामासिक शब्द का पहला शब्द जो होगा वो नेगेटिव होगा। जैसे कोई वर्ड है अनकही, एग्जाम में आएगा, विग्रह बना के समास का भेद बताइए। अनकही, व्हाट इज अनकही? न कही। न माने नेवर, नेगेट, नेगेशन। न कही, अनकही। एग्जाम में आएगा अनदेखा, क्या बनाएंगे? न देखा, अनदेखा। अनसुनी, विग्रह क्या होगा? न सुनी, अनसुनी। यानी पहला पद क्या हुआ? नकारात्मक, न, नस्तिवाचक। ये नन तत्पुरुष। तो तत्पुरुष में आपने क्या देखा? कितने भेद देखे? अभी अभी हमने देखा मध्यपदलोपी तत्पुरुष, नन तत्पुरुष। इसमें तत्पुरुष का और एक भेद है, दिगु। दिगु में पहला पद क्या होगा? सामासिक शब्द का संख्यावाचक होगा। मान लो कि एग्जाम में प्रश्न आ गया पंचवटी। पंच मीन्स व्हाट? 5, न्यूमेरिकल। फर्स्ट पोर्शन ऑफ द पद विल बी न्यूमेरिकल। पंचवटी, आप उसको लिखेंगे कैसे विग्रह? 5 वटों का समाहार। चौराहा, 4 स्क्वायर, चौराहा। चौ माने 4, 4 राहों का समाहार। अष्टपदी, एग्जाम में आएगा वर्ड, समास बताइए। अष्टपदी, अष्ट माने 8, 8 पदों का समाहार। तो परिभाषा अपने आप याद रह जाती है। व्हाट इज द डेफिनेशन, वो ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएगा। द्विगु समास क्या है कि फर्स्ट विल बी न्यूमेरिकल, पहला पद जो है संख्यावाचक। ओके, अभी हम लोग क्या पढ़ चुके? हम लोग पढ़ चुके सबसे पहले अव्ययभाव समास पढ़े, फिर उसके बाद हम लोग पढ़े तत्पुरुष समास, तत्पुरुष के भेद पढ़े, फिर हम कर्मधारय पढ़े। कर्मधारय तत्पुरुष का भी एक भेद है। फिर हम लोग पढ़े मध्यपदलोपी कर्मधारय, फिर पढ़े अभी नन तत्पुरुष, फिर अब पढ़े द्विगु, वो भी तत्पुरुष का भेद है। तो अभी ये खत्म हो गया तत्पुरुष समास।
नेक्स्ट विल गो फॉर द्वंद्व समास। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व में जो समासिक शब्द में जो पद होता है, ना पहला पद खाली नहीं या दूसरा पद नहीं, दोनों पद प्रधान होते हैं। दाल रोटी एग्जाम में आएगा, समासिक शब्द दाल रोटी का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए, दाल रोटी। अरे दाल रोटी, दाल जितना इम्पॉर्टेंट है रोटी भी उतना इम्पॉर्टेंट है। अब खाली बगैर दाल की रोटी खाओगे क्या, आए 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 करके? दाल में डुबो करके रोटी खाओगे ना। माता पिता एग्जाम में आएगा, विग्रह करके समासिक शब्द का नाम बताइए। माता पिता, माता जितना इम्पॉर्टेंट है पिता भी उतना इम्पॉर्टेंट है। माता पिता, दाल रोटी, इसका विग्रह भी ऐसे लिखेंगे। आ गया माता पिता, माता और पिता। आ गया दाल रोटी, दाल और रोटी। आ गया पाप पुण्य, इसमें आप लिखेंगे विग्रह में पाप या पुण्य, नॉट पाप और पुण्य। दोनों पाप और पुण्य एक साथ करोगे क्या? दान पुण्य करोगे और इधर मर्डर करोगे क्या? पाप पुण्य मतलब पाप या पुण्य, आप ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गया आपका द्वंद्व समास। और जो लास्ट है आखिरी में, वो है बहुप्रिय समास। इसमें ना प्रथम पद प्रधान होता है, ना दूसरा पद प्रधान होता है। यहाँ कोई भी पद प्रधान नहीं होता, किसी तीसरे को समझाता है। वेरी इजी। दशानन, विग्रह क्या होगा? 10 हैं आनन जिसके। यानी तुम कागज में मुखौटा बना लोगे और पहन लोगे, सड़क पर जाओगे, मैं दशानन बोलने से कोई सुनेगा? मारेगा। दशानन मतलब ओनली वन पर्सन दशानन, ही इज रावण। ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, किसी तीसरे को समझाता है। दशानन, बहुप्रिय समास। नीलकंठ, एक व्यक्ति सारे संसार में नीलकंठ है, वो है शिव जी। विग्रह क्या लिखोगे? नीला है कंठ जिसके। उन्होंने क्या किया था? विषपान किया था। विषपान करके उनका जो गला था वो बन गया था नीला, उनका नाम पड़ा नीलकंठ। और तुम जा कर के ये ब्लू, जो कपड़ा ब्लू करते हैं रबिन का, वो ला करके लगा दोगे और तुम बोलोगे मैं नीलकंठ। बोलने से हुआ क्या? मारेंगे लोग। एक ही नीलकंठ है इस दुनिया में, वो है शिव जी। गजानन, गज के समान आनन है जिसके, यानी हाथी के जैसे जिसका मुख है वो है गजानन। वो एक ही व्यक्ति गजानन है, वो है गणेश। इसमें सब इस प्रकार के बहुप्रिय समास में आप देखेंगे खाली देवी देवताओं के नाम ज्यादा आएंगे। लंबोदर, इसका विग्रह क्या होगा? एग्जाम में आएगा, विग्रह बना के आप समास का नाम बताइए। और एग्जाम में आ गया लंबोदर, अब क्या लिखोगे? लंबा है उदर जिसका, वो भी लिखना पड़ेगा गणेश जी। यानी किसी का भी अगर पेट खा पी करके इतना बड़ा पेट फुला के कोई जा रहा है तो उसको लंबोदर बोलोगे क्या? वो गणेश जी को ही खाली लंबोदर बोलते हैं। यानी लंबोदर, लंबा एक वो पद है, उदर एक पद है। ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, किसी तीसरे को समझाता है, गणेश जी को। चक्रधारी, क्या लिखेंगे आप विग्रह? चक्र को धारण किया है जिसने, इक्वल टू श्री कृष्ण लिखना पड़ेगा। एक ही व्यक्ति इस दुनिया में है जो चक्रधारी है।
गिरिधर, गिरि को धारण किया है जिसने। तो विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि अब हिंदी में डीजी ऑनलाइन क्लासेस से आपको अवश्य फ़ायदा मिला होगा। आप इस एक ही क्लास में समाज की जो अवधारणा है, समाज का जो फंडा है, आपको अवश्य मालूम हो गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।